गुड मॉर्निंग बच्चों, दून डिफेंस अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एनडीए क्या है। कुछ बच्चे एनडीए की तैयारी तो करते हैं लेकिन एनडीए की एलिजिबिलिटी और एनडीए के सिलेबस के बारे में पता नहीं होता है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ को क्रैक करना है, अगर आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको उस एग्ज़ाम के बारे में होने वाले या आने वाले पैटर्न के बारे में समझना होगा। जैसे सपोज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आईएएस का सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, या कहते भी हैं कि सिलेबस आपको कम से कम पूरा पता होना चाहिए, क्या चीज़ कितने मार्क्स की और क्या क्या आती। तो आइए बच्चों एनडीए के बारे में बात करें। तो एनडीए का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है और एनडीए एक एग्ज़ाम है जो कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हर साल 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एक मार्च और अप्रैल में और दूसरा सितंबर या अक्टूबर में। वेरी करता है, जैसे अभी कोविड हो गया था तो आगे पीछे हो जाता है ड्यूरेशन उसका, लेकिन जनरली मार्च या अप्रैल या सितंबर या अक्टूबर आप मान करके चलें। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं एनडीए फर्स्ट कट ऑफ और एनडीए सेकंड कट ऑफ। तो ये एनडीए फर्स्ट और ये एनडीए सेकंड क्या है? एनडीए फर्स्ट जो है वो अप्रैल को इंडिकेट कर रहा है, मार्च और अप्रैल को, और एनडीए सेकंड जो है वो इंडिकेट कर रहा है आपको किसको? सितंबर या अक्टूबर को। तो हम लोगों ने जाना कि एनडीए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी। हमने जाना एनडीए जो है हर साल 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तीसरा हम लोगों को देखना है सिलेबस का। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में, लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि सिलेबस क्या है, कौन सा चीज़ कितना आता है, कितना माइनस मार्किंग होता है, क्या माइनस मार्किंग एनडीए में है, अगर है तो कितना है, मैथ्स में माइनस मार्किंग कितना है, जीएस में माइनस मार्किंग कितना है। तो आइए जरा इन सब के ऊपर नज़र डालें। तो सबसे पहले, पीछे भी मैंने मेंशन करा हुआ है, तो सबसे पहले बात करें कि एनडीए का जो पेपर होता है वो 2 टर्म में होता है। पहला जो होता है जिसे हम लोग प्री और मेंस कहें या जो मर्जी आप कहें समझने के लिए, तो जो पहला पेपर होता है वो मैथ्स का होता है। मैथ्स का जो पेपर होता है और दूसरा जो पेपर होता है मैथ्स और दूसरा जो पेपर होता है वो जीएस का होता है, जिसे हम लोग जीएटी कहते हैं। उसमें इंग्लिश और जीएटी इन्वॉल्व होता है। इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश आता है और जीएटी में सिर्फ जनरल स्टडीज़ आप जिसे कहते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब शामिल होता है। ज्योग्राफी जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जीएटी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी बात करें इनके मार्क्स की वेटेज के कि कितने मार्क्स के क्या आता है, इनका टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है और इनका माइनस मार्किंग, और अगर आप किसी क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो कितना मार्क्स एनडीए या यूपीएससी आपको देता है। तो चलिए चलते हैं। अभी देखो हमारे 2 चीज़ें मैंने बताई आपको, टर्म 2 और टर्म 1। आप ये समझें कि भाई ये मैथमेटिक्स का सबसे पहला पेपर होता है और दूसरा हमारा जीएटी का होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, और इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट में हमारा इंग्लिश और जीएस दोनों आ गया। मैथमेटिक्स का जो ड्यूरेशन है 2.5 घंटे में हमें कंप्लीट करना होता है और 2.5 घंटे में हमारे पास 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इन 120 के लिए 300 होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश और जीएस 2 आ जाते हैं। दोनों के लिए 2.5 घंटा हमारा वर्किंग ड्यूरेशन रहता है पेपर को कंप्लीट करने का। तो 2 जो हम लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 50 जो है इंग्लिश का है, इंग्लिश ग्रामर का, और इस 50 में 200 मार्क्स मैक्सिमम है, और इस ये जो 100 है ये जीएस के लिए हमारा होता है। जीएस के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 400। अब आगे बात करें करेक्ट आंसर की। जो मैथ्स में करेक्ट आंसर है, अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो 2.5 मार्क्स आपको मिलते हैं, और मैथ्स में ही अगर आप किसी एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं तो 0.83 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 1 के करीब। 1 तो नहीं है पूरा, लेकिन 1 के करीब। व्हाट अबाउट जीएटी? जीएटी में जो करेक्ट आप करेंगे तो हर एक चीज़ का 4 मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे 50 में 50 मल्टीप्लाई बाय 4 = 200, और ऐसी 100 मल्टीप्लाई बाय 4 = 400। और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं, करेक्ट मार्क करते हैं रॉन्ग आंसर, तो आपको -1.33 मार्क्स आपको डिडक्ट होगा। किसमें से? ये जीएटी वाले पार्ट की बात करें तो जीएटी वाले पार्ट में अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1.33 चला जाता है माइनस मार्किंग। और अगर मैथ्स वाले सिलेबस में अगर आप करेक्ट करते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप गलत करते हैं 0.83 आपका माइनस हो जाता है।
इसके बाद एक और पार्ट आता है एसएसबी का, लेकिन एसएसबी तब होता है जब आप रिटन क्लियर करते हैं और 60 से 70% बच्चे रिटन में रह जाते हैं। एसएसबी की बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने क्या जाना, गो थ्रू जाना सिलेबस का। सिलेबस से गो थ्रू हुए हम लोग, क्या क्या गो थ्रू हुए हम लोगों ने सीखा भाई कि एनडीए साल भर में 2 बार आता है। हमने देखा कि एनडीए जो है एक यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया एग्जाम होता है जो साल भर में 2 बार होता है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि एनडीए के एग्जाम में 2 तरह के पेपर आते हैं। एक तो होता है मैथ्स जो 2.5 घंटा का होता है जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरा होता है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें जो है पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इंग्लिश और जीएस। उसके बाद हम लोगों ने इनका क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि भाई इन दोनों का वर्किंग जो आर है कितने टाइम में हमें कंप्लीट करना है, ये 2.5 घंटा होता है। मैथ्स के अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलता है, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.83 आपका माइनस मार्किंग हो जाता है। जीएटी के लिए, दोनों के लिए, इंग्लिश और जीएस के लिए अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो माइनस आपका 1.33 हो जाता है। रिजल्ट आपका 1 से 2 महीने में इसका आ जाता है। अब बात करते हैं कि भाई इसकी कट ऑफ कितनी जाती है। तो कट ऑफ के लिए मैं क्या सोच रहा हूं कि कट ऑफ हम लोग केवल अब की ना देखें, कट ऑफ हम लोगों को देखना पड़ेगा कि साल दर साल कैसे कट ऑफ बढ़ती गई। हमने देखा कि साल दर साल पेपर का पैटर्न कैसे बदलता गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोगों ने इस वीडियो में इतना ही जाना। अगली वीडियो जब आपके सामने होगी तो उसमें मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा कि 2000 से या 2005 से या 2009 से कट ऑफ का इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितना कट ऑफ चेंज हुआ, या फिर कितना कट ऑफ बढ़ा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिली होगी, आई होप आपको जरूर क्लैरिटी मिली होगी एनडीए के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।